कहो लक्ष्मण, आज तुम्हारे चेहरे पर ये प्रसन्नता कैसी? जानते हो भैया, ये प्रसन्नता कैसी है? आज हमारे द्वार पर दो बालक आए। जानते हो भैया कि साधु बालिके दो प्रभु और सुंदर शोभा भैया कि अपनी अपनी पीड़ाओं से अनुपम बाणी से सीता का चरित्र भी सुनाते हैं। क्या लक्ष्मण, ये दोनों बालक अपनी पीड़ाओं पर सीता का चरित्र सुनाते हैं, तो हम अवश्य इनके मुखार बिंद से सीता का चरित्र सुनेंगे। हे बालकों, कहो राजन, क्या कहना चाहते हैं? बालकों के ₹10 चलते ही चीन पर इनाम दे रहे हैं। पाल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हे बालकों, तुम किस जगह से आए हो और किस राजा के लड़के हो? श्री राजा, जब आपके दरबार को आ गया हूँ तो आपको हर एक प्रश्न के आपको जवाब दूंगा। कि राजेश्वर प्रकट
तो हमें बतलाओ बालकों कि तुम्हारे गुरुदेव महाराज का क्या नाम है और तुम्हारी माता का क्या नाम है? श्री राजन की उत्तर लो सुना सुनाता हूँ हमसे सुहेल की क्या बालकों तुम्हारे गुरुदेव का नाम त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि है और तुम्हारी माता का नाम वन देवी है। हाँ राजा, किंतु बालकों तुम दोनों भाइयों का क्या नाम है और तुम्हारे पिताश्री का क्या नाम है? पिताश्री का नाम श्री राजन के पिता नहीं जानता हूँ। क्या बालकों तुम्हारा नाम लो और तुम्हारे छोटे भाई का नाम कुश है, तुम अपने पिताश्री का नाम नहीं जानते। और हाँ राजन, मैं आपसे कुछ कहना भी चाहता हूँ। बोलो बालकों। इस समय उमंग उठ रही है, कुछ सुनना हो तो सुनेगा, हम सीता चरित्र सुनाएंगे, इस पर ही ध्यान दीजिए। हे बालकों सीता चरित्र सुनने के लिए हमारा हृदय लालायित हो रहा है, तो अति शीघ्र ही अपने मुखार बिंदु से हमें सीता चरित्र सुनाओ। भैया कुछ चलो राजा के दरबार में सीता का चरित्र सुनाते हैं। चलो भैया। श्री गणपति की वंदना धरि गुरुवर का ध्यान
अचानक क्या हुआ? पड़ गया अचानक एक समय भारी अकाल भैया तुम सुना कि पृथ्वी के ऊपर पुत्री सीता ने क्या किया? उस धनुष को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख दिया। ये देखकर महाराज जनक ने क्या किया? राजन कि पुत्री ने से उठाया है फिर धनुष सीता का विवाह कर दिया। ये ढिढोरा भिजवा दिया। देश देश के राजा योद्धा गए, धनुष तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई भी योद्धा उस धनुष को नहीं तोड़ पाया। उधर विश्वामित्र के साथ में राम एवं लक्ष्मण दोनों भाई आए थे और गुरु का आदेश पाकर राम ने क्या किया? राजन कि रघुनंदन रामचंद्र जी ने
पास हो जाता है। वन के लिए कौन कौन जाता है? राम, लक्ष्मण एवं सीता। चलते चलते ये तीनों प्राणी कहाँ पहुँच जाते हैं? आगे भैया तुम सुनाओ। चल करके बड़े जब तीनों के लिए कुछ भी नहीं होता है। उस समय सीता माँ क्या करती है कि उस समय अवस्था रघुवर की जब सीता ने अवलोकन की, निज सिर से मन मुद्री निकाल कर डाली स्वामी के मन की। सीता ने देखा राम का उदास चेहरा, अपनी उंगली से मुद्रिका निकाली और राम को दिया कि केवट को उतराई के सरों में अंगूठी दे दो। आज जब राम अंगूठी देने लगते हैं तो केवट क्या कहता है? ये तपसीवर तुमसे ही वही उतराई है लेना, मैंने तो गंगा से पार किया, तुम भव से पार लगा देना। कहने लगा केवट, हे प्रभु मैंने तो आपको छोटी सरिता से पार किया है, अगर आप मुझे देना चाहते हैं, जब मैं आपके घाट पर आऊं तो भव से बेड़ा पार कर देना। आगे केवट को आशीर्वाद देते हुए आगे राम कहाँ पहुंच जाते हैं? आगे अत्रि मुनि मिलकर जब व्यतीत किया अपनी कुटी बनाकर। एक दिन राजा रावण की बहन आई, राम का सुंदर मुखड़ा देख करके वो मन मोहित हो गई। कहने लगी, हे प्रभु मेरे साथ में विवाह कर लो। राम ने इनकार कर दिया, कहने लगे कि मेरा विवाह हो चुका, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। और वो लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण ने भी इनकार कर दिया। इसी प्रकार से दो एक बार इधर उधर आई गई। जब कोई विवाह करने के लिए तत्पर नहीं हुआ तब क्या किया, अपना विकराल रूप धारण करके सीता जी को खा जाना चाहा। इतने में राम का संकेत पा करके लक्ष्मण ने क्या किया कि उस समय विदित किसको था लाखों करे भाई खरदूषण तीसरा के पास जाती है, क्योंकि उसी दंडक वन में रहते थे, उनके सारा हाल बतलाती है। फिर खर और दूसर तीसरा 14,000 सेना के साथ में युद्ध करने के लिए आते हैं कि खरदूषण आदि के लड़े
करके अशोक वाटिका में ठहराया। इधर राम सीता को आश्रम पर ना पा करके पक्षियों से पूछते हुए शिवरी आश्रम होते हुए ऋषिमूल पर्वत पर आ जाते हैं। वहां पर सुग्रीव से मित्रता की, फिर उसके भाई बाली का वध किया, फिर एक भारी बाणों की सेना बनाकर लंका पर चढ़ाई कर दिया। बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा। अंत में राम के द्वारा, रावण कांत लक्ष्मण के द्वारा मेघनाथ मारा जाता है। इसी प्रकार से राजन की विजय सहित जब अवध में पहुंचे रघुकुल हे भ्राता लक्ष्मण, बोलो भैया। इन दोनों बालकों ने अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं का कितना सुंदर वर्णन किया है। सत्य कहते हो भैया। किंतु लक्ष्मण, अभी तक ये ज्ञात नहीं हुआ कि ये दोनों बालक किसके पुत्र हैं। यही तो हम भी आपसे पूछना चाहते थे भैया। लक्ष्मण, धैर्य को धारण करो, समय आने पर ये स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि दोनों बालक किसके पुत्र हैं। चलो अब आश्रम पर चलते हैं कि जो
शस्त्र को हम लोग अपने आश्रम पर ले जाएंगे। अरे बच्चों, ये कोई खिलौना है सुने, इसके मस्तक पर लिखी हुई चुनौती, ये स्वतंत्र भ्रमण करने के लिए इसको छोड़ा गया है। यह अश्वमेध का घोड़ा है। भैया कोई देखो इस पत्र में क्या लिखा है। भैया क्या इस पत्र में क्या लिखा है? क्या लिखा है कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा रातों से युद्ध करना पड़ेगा। बोलिए भैया, इसमें आपका क्या विचार? भैया ये जानना चाहते हैं इसमें क्या विचार है। अगर इस बात में, इस पत्र में ये अहंकार भरी हुई चुनौती लिखी हुई है, इसलिए जानते हो भैया मेरा क्या विचार है कि इस घोड़े
बालक कहते हैं चुनौती स्वीकार है। हमें लगता है किसी माता की गोद खाली हो जाएगी। अरे इनका समझा बुझा दो, छाड़ दे तो ठीक। तूने कुछ बताया नहीं था? आप बताए हमने ऐसा रहा है। क्या? चलो मैं समझा देता हूँ। अरे बालकों, तुमने इस अश्व को पकड़ लिया, इसके मस्तक पर जो चुनौती थी उसको पढ़ करके तुमने फाड़ दिया, पर तुम्हें ये नहीं पता है ये किसका घोड़ा है और कैसे आया है। हाँ, मैं जानता हूँ ये राम का घोड़ा है। आखिर रथ की रखवाली करने वाले तुम्हारा नाम क्या है? तुम मेरा नाम जानना चाहते हो? अरे बालकों, मेरा नाम हम अपने बड़े भाई राम के छोटे भाई, मेरा नाम शत्रुघ्न है। राम के छोटे भाई शत्रुघ्न लाल हो? भैया उस राम के कौन सा राम है? किस राम की बात कर रहे हैं? कि हे खुशी भैया वही राम है न्याय जिसके उसी का छोटा भाई शत्रुघ्न लाल। ए शत्रुघ्न लाल, यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि मैंने राम की चुनौती को स्वीकार किया है। 4 राम को भेजो, मैं राम से युद्ध करूंगा। अरे बालकों, क्या कह रहे हो कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊं? तुमने राम की चुनौती को स्वीकार किया है, मैं अपने भाई राम को भेजूं? परंतु बालकों, इस अश्व के साथ मेरे भाई की आज्ञा है कि अश्व भ्रमण के लिए छोड़ा गया है, इसका रक्षक बन करके मैं आया हूँ। तुमने मेरे अश्व को पकड़ लिया है, इसलिए हम तुमसे युद्ध नहीं करना चाहते। तो युद्ध नहीं करना चाहते तो वापस चले जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? परंतु बालकों, हम तुमसे युद्ध न करके अपना अश्व ऐसे ही ले जाना चाहते हैं। अश्व ऐसे नहीं मिलेगा, सैकड़ों युद्ध करो। अगर युद्ध में परास्त करते हो तब तो ले जाओगे, वरना इसी तपोवन जंगल में मार दिए जाओगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम तुमसे युद्ध क्यों नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते हो? अभी छोटे छोटे बालक हो, ये कोमल कोमल हाथ तुम्हारे हाथों में धनुष बाण देख करके हमें लज्जा आ रही है कि छोटे छोटे हाथों के द्वारा अपना धनुष बाण हमारे ऊपर कैसे चलाओगे। वाह, तो अपने आप को बहुत बड़े वीर बतलाते हो। मैं आपके विषय में जानता हूँ, गुरुदेव ने हमें आपके विषय में अच्छी प्रकार से बताया था कि जिनके भाई ऋषिधर ने रघुकुल का मान बढ़ाया था, कुंवरी दासी के कुंवर पर अपना पौरस दिखलाया था। अरे तुम्हारे घर में एक मंथरा नाम की दासी बेचारी काम करती थी, उससे ना जाने कौन सी भूल हो गई थी, तो तुमने लात का प्रहार किया था और अपने आप को बहुत बड़े वीर कहते हो। ऐसे सुन लो, उनके कुबरे पर प्रहार हो रहा है, तुम्हारे उमरे पर वार हुई। सत्य कहता है द्वारपाल, मुझे पता नहीं है। अरे बालक, मैं तो तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि छो छो जाओ
मनुष्य को पकड़ा है। मैं तो तुमसे यही कहना चाहता हूँ, हमारे भाई राम को संसार के प्राणी जानते हो क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? कि जिनको सारे जग के वासी अपना सिरदार मानते हैं, उन रामचंद्र की सेना से बच्चे संग्राम मानते हैं। अरे बालकों, जिनको सारे संसार के प्राणी अपना सिर मोहर मान रहे हैं, उनकी सेना से तुम क्यों युद्ध करना चाहते हो बालकों? मैं समझ गया सतुभलाल कि तूने अपने भाई की ये बड़े वीरता बचा सकता है। भैया कुछ अब ये द्वारपाल अयोध्या को जाएगा, अयोध्या में ये हाल बतलाएगा तो कोई ना कोई छीनने के लिए अवश्य आएगा। चलो कोई भी आ जाए, जब तक प्रभु श्री राम स्वयं युद्ध में नहीं आएंगे तब तक ये आंसू मैं किसी को वापस नहीं करूंगा। चलो भैया
राज्य की तरफ ले आ रहा था, सारा भ्रमण करा के राज्य को। तपोवन जंगल में दो छोटे छोटे बच्चों ने अपने अश्व को पकड़ लिया। क्या द्वारपाल, आप हमारे ही राज्य में छोटे छोटे बच्चों ने हमारे अश्व को पकड़ लिया? हाँ प्रभु। फिर भैया शत्रुघ्न से और उन बच्चों से घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में शत्रुघ्न भैया मूर्छावंत हो गए। क्या हमारे प्राण शत्रुघ्न मूर्छावंत हो चुके हैं? हाँ प्रभु। तो चलो द्वारपाल, हमें स्वयं वहां लेकर के चलो। आइए प्रभु। ये क्या भैया, आप उन दो छोटे छोटे बालकों से स्वयं युद्ध करने के लिए जाओगे? ये भैया, आप मुझको आज्ञा प्रदान करो, जरा हम भी तो जाकर के देखें कि वो दो बालक दिखने में कैसे हैं जिन्होंने हमारे भाई शत्रुघ्न को घायल किया। तुम सत्य कहते हो लक्ष्मण। जब छोटा सौमित्र रणस्थल में मूर्छित हो जाए तो बड़ा सौमित्र जाकर के छोटे का मान बढ़ाता है। तुमने तो लंका के मध्य अनेकों वीरों का संहार किया है, किंतु लक्ष्मण मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो भैया। लक्ष्मण कि ऐसे बलशाली बच्चों का वध कहीं न करे। अपने क्रोध के आवेश में आकर के ऐसे बलशाली बच्चों का कहीं वध मत कर देना। उन्हें बंदी बना करके तुम हमारे सम्मुख लाना। ठीक है भैया, आज की जैसी आज अब मेरा प्रणाम स्वीकार। अरे मित्र, मैं भी भैया लक्ष्मण के साथ जाना चाहता हूँ। देखो ना वो बच्चे किस जगह पे शत्रुघ्न लाल को मूर्छित किया। कहिए। हमारी आज्ञा है, प्रभु लक्ष्मण के साथ जाओ और उनकी सहायता करो। अवश्य चलो भैया लक्ष्मण, शत करो उस जगह पे जहाँ पे वो बालक है।
पर झोपड़ा बनाया था। अरे जिसने तेरे भाई का हनन किया उसका ही दास कहाँ है? ए बच्चे, मैं कहता हूँ रे धनुष्मान, मैं कहता हूँ रे धनुष्मान, धरती पर धनुर्वसाई है, सुग्रीव देख को डरता है, आज जाए में मौत कराए। बालों में तीर कहाते हो वो छोड़ो ममता प्राणों की, लो चंद्र वर्षा होती अब लो किसके? खामोश बच्चे, तेरे तो इस मीठी मीठी बातों पर सुग्रीव को तरस आ रहा है कि इस विजयी दल के ही आगे तब चुप जाए फेरो, ऋषियों की कुटिया पर जाकर तुलसी की मालाएं फेरो। ये तो समय में पता चल जाएगा। हाथी के निकले हुए दांत कितने मोटे मोटे होते हैं, पर जिनसे एक चबाता है वो देखो कितने छोटे छोटे। ज्यादा बातें करोगे, युद्ध करना चाहते हो तो तैयार हो जाओ। ये तो हमारे पीछे का है। ए नादान बच्चों, मेरे चाचा श्री को मूर्छित कर दिया, मैं तुम्हें अपना दाम नहीं छोड़ सकते। ओ तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम है अंगद। अंगद? हाँ, कहाँ रहते हो? हम पंपापुर में रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या करने के लिए आए हो? यहाँ आस को लेने आए हैं। आज कोई खिलौना है जो लेने के लिए आए हो? आज हम दोनों भाइयों ने पकड़ लिया, वो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा हाँ, तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हम लोग तैयार हैं। अरे बालकों, तुमने हमारे यश को पकड़ा है। हाँ, आज को हमने पकड़ा है। बोलो, आप कौन है? अरे आप क्या करने के लिए आए हैं? अरे बालकों, हमारे यश को वापस कर दो और वापस अपने घर को वापस चले जाओ। वाह भैया, कुछ देखो, ये राजा कितनी मीठी मीठी बातें बना रहा है, और बातें बना कर क्या से ले जाना चाहता है। लेकिन तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आने वाले नहीं है। अगर असले जाना है तो हम लोगों से युद्ध करो। अगर युद्ध में प्राप्त करते हो तब तो असले जाओगे, वरना यहीं पर मार दिए जाओगे। द्वारपाल, देखो तो ये दोनों बालक देखने में कितने सुंदर हैं। अरे ये देखने में सुंदर है, लेकिन अंदर से बहुत सुंदर है। बहुत क्रूर, बहुत हठी बालक है। हम तेरा जो बोलेगा तुझे मार दूंगा। इनका समझा जो भैया, हमके गाय ठहरे, हम हटे दिमाग आदमी, दो चार के तरफ हमका सरकारों माफ करे। हाँ, अरे बच्चों, तुम युद्ध की बात करते हो, परंतु मैं आपसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि हम तुम दोनों बच्चों को तो जानते हैं। क्या आप मुझे जानते हैं? आप मुझे कैसे जानते हैं? अरे बालकों, अरे बालकों, याद करो, तुम्हें दोनों बालकों ने तो हमारे दरबार में सीता का चरित्र सुनाया था। अच्छा, तब तो आप जानते हैं। तो जानने के नाते मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हैं? कि लड़ने से पहले बनना लक्ष्मण
हरदोई जिला गौरैया गांव के यहाँ रवि का 10वां खाए। क्या वो नहीं आएंगे? अच्छा बोल कब आएगा? अरे बालको, इतनी देर से तो मैं तुमसे मीठी मीठी बातें में बात कर रहा था और तुम लक्ष्मण के बारे में जानना चाहते हो। तो सुनो बच्चों, कि बच्चों जो तलब करता था वो अभी हटाए देता हो, और माही लक्ष्मण हो कैसा हो रे अभी हटाए देता हो। माही लक्ष्मण हो कैसा हो रे अभी हटाए देता हो। अरे बच्चों, अब तक जो मोह का पर्दा था इसको तो हटाए दे रहा हो, और तुम लक्ष्मण के बारे में जानना चाहते हो। मैं ही लक्ष्मण हूँ। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था कि अब आके अरे बालको, कि गणराज मारने वाले को तुम दोनों भी समझते हो, और लोग सब लोग मारो, मैं बंद कर तुम भी सुन पाओ। लोग सब लोग मारो, मैं बंद कर तुम भी सुन पाओ। अरे मूर्ख बालको, जिसने मेघनाद जैसे महान योद्धा का संहार किया हो उसको तुम भीड़ के समान समझते हो। अगर तुम्हारी मृत्यु आ गई है तो चलो युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। चलो हम कहे रहना कि उनकी मौत करेगी। चलो 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 भैया को जाता है कौन तो ये मत समझना कौन कि मेरे भाई को मूर्छा बंद करके ओ भैया कौन मारे हो जब फिरते जगह कोनो भीतरी चोट दे के चल युद्ध करने बेचे ला हम भैया क्या तुम गैया का खयाए रहा हम नहीं भैया नहीं अब तब पाए गए नहीं अब नहीं। भैया खुश देखिए भैया ये लक्ष्मण भी परास्त हो गया। अब बचा है राम।
राम का इंतजार करता हूँ कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव जैसे तैसे जान बचा के भाग पाए। क्या हुआ द्वारपाल? आय प्रभु बहुत अनर्थ होगा। प्रभु उन बच्चों से भैया लक्ष्मण भी मूर्छावंत हो गए, सुग्रीव और अंगद भी मूर्छावंत हो गए, समस्त सेना भी मूर्छावंत हो गई। तो चलो द्वारपाल, हम स्वयं उन बलकों के सम्मुख चलते हैं। जल्दी चलो प्रभु। अरे भैया, इस भरे भरे होते हुए आप बालकों से युद्ध करने के लिए जाएंगे। हे भैया, कि शत्रुघ्न लखन को जिस प्रकार रण आज्ञा देते हो भैया, इस व्रत के होते हुए आप युद्ध करने के लिए जाएंगे। और भैया, जिस तरह से रात शत्रुघ्न और भैया लक्ष्मण को आज्ञा दी, उसी तरह आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। क्या कहते हो भरत? तुम उन बालकों से रण करने के लिए जाओगे, बस भैया। किंतु भरत कि लक्ष्मण आपका कहना है कि हमें आजीवन आपके नाम की माला जपी है, परंतु भैया कि बरसों तक तार तपा है जो, बरसों तक तार तपा है जो, वो अब कमान बन जाएगा। माला का एक एक दाना शायद महान बन जाएगा। भैया, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। हे भरत, ये तुम उन बालकों से रण करने के लिए जाना चाहते हो तो जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
कहो बीरबल। भैया भरत के साथ में मैं भी जाऊंगा। हे हनुमान, तुम भरत के साथ जाना चाहते हो तो जाओ, अपने साथ मंत्री जामवंत को भी ले जाओ और भैया भरत की रक्षा करना। जय आज्ञा प्रभु। अरे हनुमंत लाल, इन्हीं दोनों बालकों ने हमारे भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न को मूर्छावंत किया, परंतु हमें विश्वास नहीं हो रहा कि ये छोटे छोटे बालक हमारे भ्रात और लक्ष्मण और शत्रुघ्न को मूर्छावंत कर दिया। हे बालकों, तुम्ही ने हमारे भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न को मूर्छावंत किया है। हाँ, हमें ने किया है, लेकिन आप बतलाइए, आप क्या राम हैं? नहीं, मैं राम नहीं, मैं भैया राम का छोटा भाई भरत। वाह भरतलाल, अरे हम तो समझे थे कि ये शुद्ध योगी है और सुगंध भी है, ये तो खाली भ्रम ही था भाई, वास्तव में भरत भगत ही है। आज तक माला का जाप किया। अरे बालकों, हमारे आश्रम को छोड़ दो और जाओ, अपने आश्रम को जाओ, खेलो जाकर क्या बालकों। वाह, मैं खेलू जा करके? अरे आप पूछिए, आज तक माला का जाप किया है और हाथों से धनुष बाण कैसे चलाओगे? अगर अश्व लेने के लिए आए हो तो सिर्फ युद्ध करो, अगर युद्ध में प्राप्त करोगे तब तो अश्व ले जाओगे। अरे बालकों, युद्ध के लिए उत्साहित हो रहे हो बालकों? चलो, ये तुम्हारी चाल अवश्य पूर्ण कर देंगे बालकों। संभालो मेरा लेकिन ये जो बानर है ये बहुत होशियार और चालाक दिखाई दे रहा है। सर्वप्रथम इस बानर से युद्ध करता हूँ। कहो बालकों, क्या कहना चाहते हो? ये बानर आज दोनों भाई तुझसे मल्लयुद्ध करना चाहते हैं। ओ, मल्लयुद्ध की इच्छा है तो तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। प्राप्त कर पाओगे, जाओ कुछ बंदी करने के लिए। इतने बड़े बलशाली बालक ये कौन हो सकते हैं? इन बालकों के माता और पिता, इनका जन्म देने वाले ऐसे महान पराक्रमी बालक कौन हो सकते हैं? हे प्रभु श्री राम, मेरे पावन पवित्र मन से तुम्हारा
मुझे बालकों के माता और पिता के मुझे दर्शन हो जाएं। ये तो मेरे प्रभु के बालक हैं। समझ गया, इन बालकों से युद्ध करना उचित नहीं है। यदि इनसे मैं विजय भी पा गया तब भी मेरी पराजय है, इसलिए इनकी आज्ञा के अधीन हो जाना चाहिए। भैया कुछ अब तो दो खिलौने हो गए, ये बानर तुम्हारा और घोड़ा हमारा। इसलिए भैया अब एक कार्य करो। वो कौन सा कार्य? कि हे कुछ भैया राम करो हमें नहीं अब तू आ गया तुझे समाप्त कर दूंगा। चलो गुरुवर तुम्हारे प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। कल्याण हो बेटी।
क्या हुआ बेटे? हे गुरुदेव, आज मैं देख रही हूँ मेरे पुत्र कहीं नजर नहीं आ रही है गुरुदेव। क्या बेटी तुम्हारे दोनों पुत्र और पुत्राएं नजर में नहीं आ रहे हैं? हाँ गुरुदेव। अरे बेटे तुम्हारे दोनों पुत्र हमारी छत छाया में है बेटी। क्या? हाँ बेटी, अब वो देखो तुम्हारा छोटा पुत्र दौड़ता हुआ आ रहा है। कल्याण हो गया खुश बेटा। कहाँ थे बेटा? गुरुदेव, मैं तो तपोवन जंगल से आ रहा हूँ। तपोवन जंगल से आ रहे हो? हाँ गुरुदेव। वहाँ पर क्या कर रहे थे बेटा? गुरुदेव, वहाँ पर मैं युद्ध कर रहा था। युद्ध कर रहे थे? हाँ परंतु युद्ध में तुम्हारी विजय हुई अथवा पराजय? गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारी विजय थी। तुम्हारी विजय हुई है बेटा? हाँ गुरुदेव, आज मैं अपने साथ में एक बानर को भी बंद करके लाया। बानर को बंदी करके लाए हो? हाँ। उस बानर को हम देखना चाहते हैं बेटा। ऐसी बात है गुरुदेव, तो अभी नहीं। तत्काल लेकर आओ। देखो बेटी, मैं कह रहा था तुम्हारे दोनों पुत्र छाया में है। देखो ओ हो हनुमान, आज तुम बालकों से बंदी होकर आए हो। गुरुदेव, ये सब तुम्हारी दया दृष्टि है गुरुदेव। युद्ध के समाचार है गुरुदेव, युद्ध के समाचार तो बहुत भयानक दिखाई दे रहे हैं। कृपा करके इस युद्ध को रोकिए गुरुदेव। अयोध्या की चतुरंगी सेना का जो हाल हुआ है, आप तो त्रिकालदर्शी हैं मुनिवर। आप समस्त ज्ञाता हैं, आपको समस्त बातों का ध्यान अवश्य होना चाहिए गुरुदेव। इस युद्ध को रोके। यहाँ तक अयोध्या के महाराज श्री राम और तुम्हारे शिष्य लव में युद्ध हो रहा है। क्या अब राम के आने की बारी है बेटा? हाँ गुरुदेव, इस युद्ध को रोके। काल चलो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। चमेली अभी बसाई झाड़ फूल वैसी लग जाओ। हटाओ 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 हटाओ, बहुत जल्दी मंच खा ले जाओ। हे बालक, क्या तुम्हें हमारी चंद्रमणि सेना का ये हाल किया है? हाँ, ये हाल हमने किया है। आप क्या राम हैं? हाँ बालक, मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। वाह,
रणभूमि में मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आखिर आप मेरे सामने आ ही गए। इसलिए राम, आपके प्रति, आपके राज के प्रति मुझे कुछ शंकाएं हैं, उन शंकाओं को समाधान करना चाहता हूँ। बोलो बालक, कैसी शंका? कि हीरा अंगद भैया के है लौंडे इस मारा में वैसी बेतरम परे रहे तब ढूंढे महा मुस्लिम पाए। ये बताइए राम, आप अपने आप को कहते हो कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, क्या यही तुम्हारी मर्यादा है? अरे आप क्षत्रिय होकर के सूर्पनखा तो नारी जाति थी, आपने उसकी नाक कान क्यों कटा ली? कि रघुकुल के बालिका वध क्यों किया? और रावण तो ब्राह्मण था, आप तो क्षत्रिय उच्च कोटि के थे, आपने उस रावण का क्यों किया? और बतला दूं राम, न्यायी राजा होकर के फिर अन्याय किया तुमने, और सीता की अग्नि परीक्षा ली, फिर
सारे प्रश्नों का जवाब दो मुझे राम, जवाब दो। ये बालक, मैं तुम्हें क्या उत्तर दूं बालक, कि उत्तर दो क्या मैं उत्तर दूं, मैं तुमसे मैं तुम्हारे प्रश्नों के क्या उत्तर दूं? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जिसमें गुण और दोष होते हैं वही तो मानव जीवन है। और जानते हो बालक कि मैंने मानव लीला की है, मानव का रूप बनाया जो हमारा धाम क्षीर सागर है, उसमें किसी प्रकार का प्रपंच या किसी प्रकार की माया नहीं है। वाह राम, आज आप कहते कि मैंने मानव लीला की है, मानव का रूप दिखलाया है, तो आज आपको एक मानव लीला और करनी होगी, आपको अपनी पराजय स्वीकार करनी होगी। के बालक, रघुकुल के गाथा में तो पराजय का शब्द ही नहीं है, तो मैं अपनी पराजय कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? आज रघुकुल की गाथा आ गई, रघुवंशी कहलाते हो, अभी इन सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, रघुवंशी कहते हो। अरे आप सच्चे रघुवंशी हैं, अगर सच्चे क्षत्रिय हैं तो तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों की सौगंध है। राम, अपना धनुष बाण उठाओ और रण करने के लिए तत्पर हो जाओ। हमें ऐसी शपथ दो कि हम तुम पर अपना धनुष उठाने पर विवश हो जाए। वाह, तो आप क्या देखते हैं राम, अगर आप सच्चे रघुवंशी हैं तो आपके पूर्वजों की सौगंध है, सच्चे क्षत्रिय हो तो धनुष बाण उठाओ और रण करने के लिए तत्पर हो जाओ। तो ठीक है बालक, मैं तेरी ये भी इच्छा पूर्ण किए देता हूँ, चल रण करने के लिए तत्पर हो जाओ।
श्री राम हैं, इन्हें प्रणाम करो बेटा। और जिनको आज तक तुम लोग अपने माँ बन देवी समझते थे, वही तो तुम्हारी आज शक्ति माता सीता है। हाँ बेटा, ओ अयोध्या की चतुरंगनी सेना का ये हाल। ओ अरे बेटा लाओ और कुछ, तुमने तो सारी चतुरंगनी सेना का विनाश कर दिया। सब जाने और रही बाटी बड़ी है, खाली भिरियावत रही। हम मंत्रों के द्वारा इन्हें अभी जीवित करते हैं। ओम नमो भगवते महापरिक्रमाय नमो नमः। ठहरो बेटा, आयुष्मान हो, कल्याण हो बेटा। लाओ और अपने माता और पिता का गुणगान करो। ये हमारे पिताश्री हैं। और ये सब लोग कौन है? चाचा लोग हैं। अच्छा, ये जो जामन तो ये कौन है? ये चाचा हैं। और ये शिवजी ये सब भैया तुम्हारा चाचा है, हम तुम्हारा कटुआ। चाचा बात एक ही होती है कि रघुकुल की सारी